हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो दोस्त, अगर आप लोग भी इग्नू में अपना री रजिस्ट्रेशन कराने वाले हो कभी भी आने वाले टाइम में, या फिर अभी आपको री रजिस्ट्रेशन कराना है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग अपने री रजिस्ट्रेशन का जो सब्जेक्ट होता है वो आप लोग कैसे चुनिएगा। देखिए, कुछ सब्जेक्ट तो कंपलसरी होता है पर कुछ आपको चुनना होता है। अब उसमें आपको क्या कुछ चीज़ का ध्यान रखना है, क्या आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है सब्जेक्ट चुनते टाइम, क्योंकि अगर आप लोग सब्जेक्ट चुनते टाइम अगर आप लोग कोई भी गलती करते हो तो आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो सकता है आप लोग उस एग्ज़ाम में पास ना कर पाओ, कि कोई सब्जेक्ट आपके लिए मुश्किल हो सकता है, कोई आसान हो सकता है। ऐसा भी होता है कि कभी कभी कोई पेपर सिर्फ हिंदी में ही होता है, कोई पेपर सिर्फ इंग्लिश में भी होता है, तो लैंग्वेज का भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल में यही बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्त, एक एक करके हम सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है। तो देखिए दोस्त, ये इग्नू के असाइनमेंट का वेबसाइट है। हम असाइनमेंट का वेबसाइट इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा सब्जेक्ट का कोड देखने आपको मिल जाता है, तो आपको समझने में आसानी होगा। इसीलिए हम ये दिखा रहे हैं ताकि आप लोग सब्जेक्ट कोड को आसानी से देख पाओ और समझ पाओ। तो देखिए, आपको सबसे पहले किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका कौन सा मीडियम है। देखिए, बहुत सारे लोगों का हिंदी मीडियम होता है और कुछ पेपर ऐसा होता है ना जिसका पढ़ाई सिर्फ इंग्लिश में होता है, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होगा अगर वो लोग इंग्लिश मीडियम का कोई पेपर ले लेते हैं। तो अगर आपका हिंदी मीडियम है और कोई पेपर सिर्फ इंग्लिश मीडियम में हो तो आप उसके लिए क्या कीजिएगा, बहुत ही आपको प्रॉब्लम हो जाएगा उस चीज़ में। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होता है कि आपको सिर्फ वही पेपर चुनना है जो कि हिंदी मीडियम में हो। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना होगा। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करना है उसका वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। जैसा कि आप लोग कोई सा पेपर डाउनलोड कीजिएगा ना, वो अभी हम आपको दिखा भी दे रहे हैं एक पेपर, तभी आपको पता चल जाएगा। रुकिए, हम अभी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। जो भी सब्जेक्ट आप चुनने वाले हो तो उसका डाउनलोड करना है। अब आप डाउनलोड कीजिएगा ना, तो ये जैसे ही आप आइएगा तो ये देखिए इंग्लिश मीडियम में है। अब ये इंग्लिश मीडियम के बाद ये क्वेश्चन पेपर में हिंदी मीडियम भी अपने आप ऑटोमेटिक नीचे वाले पेज में दिख जाएगा। तो दोनों ही लैंग्वेज एक ही पेपर में दिया जाता है। तो अगर वो सिर्फ इंग्लिश में दिया गया है ना, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो हिंदी में आप नहीं दे सकते हो। तो अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सिर्फ इंग्लिश वाला पेपर नहीं चुनिएगा, अगर आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है तो। बाकी अगर आप इंग्लिश में पेपर दे सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा बहुत सारा पेपर है जो सिर्फ इंग्लिश में आता है, वो भी हम आपको बता देंगे। तो देखिए, हम आपको ये बता रहे हैं तो ये दोनों ही चीज़ के लिए है। कुछ लोगों का इंग्लिश मीडियम में होता है तो कुछ पेपर सिर्फ हिंदी में ही होता है। जैसा कि ये डाउनलोड कीजिएगा तो ये सिर्फ हिंदी में ही आएगा, इंग्लिश में नहीं आएगा। तो जिनका इंग्लिश मीडियम है, हिंदी में उनको प्रॉब्लम है, तो वो लोग हिंदी वाला पेपर मत लीजिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो पहला तो ये लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, ये हम आपको बता दिए कि लैंग्वेज का आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे का हम अभी बता देते हैं। तो देखिए दोस्त, आगे आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है, तो बहुत सारा क्वेश्चन पेपर होता है ना जो बहुत आसान होता है, आपके लिए आसानी से आप लोग पढ़ के पास कर सकते हो। और बहुत पेपर होता है ना उसका लैंग्वेज बहुत मुश्किल होता है पढ़ने के लिए, काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगा, बहुत दिमाग लगाना होगा, काफ़ी मुश्किल होता है। तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा आसान है कौन सा मुश्किल है, तो उसके लिए आपको क्या करना है ना कि बुक डाउनलोड करना है। वो कैसे डाउनलोड करना है उसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। बुक डाउनलोड करके आसानी से आप लोग समझिएगा। बाकी आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि कुछ पेपर होता है जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसका हम दिखाएं, वो आसान पेपर होता है। कुछ पेपर बहुत आसान होता है, नाम से समझ जाओगे। वो कैसे आप समझिएगा, सबके लिए सब पेपर आसान नहीं होता है। जैसे कि आप लोग बहुत सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाउनलोड करोगे या फिर बुक डाउनलोड करोगे, देखो थोड़ा बहुत आप लोग टाइम ले लीजिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो आपको एग्ज़ाम देते टाइम बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो कुछ पेपर काफ़ी आसान होता है, कुछ मुश्किल होता है। तो वो आसान और मुश्किल का कैसे पता चलेगा, देखिए बहुत सब लोगों के लिए अलग अलग आसान मुश्किल हो सकता है। कुछ कुछ लोगों को हिस्ट्री बहुत आसानी से समझ आता है, तो हिस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट वो लोग ले सकते हैं जिसमें थोड़ा बहुत चीज़ों के बारे में हो, तो वो आसानी से पढ़ पाएंगे। किसी के लिए कोई सब्जेक्ट आसान हो सकता है, किसी के लिए कोई सब्जेक्ट, तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाउनलोड करना है और असाइनमेंट का क्वेश्चन भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप लोग बुक डाउनलोड कर सकते हो। आप लोग आसानी से बुक तो डाउनलोड कर ही सकते हो ई ज्ञान कोश के वेबसाइट से, वो भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, बस हम आपको तीन चीज़ बता रहे हैं, तीन चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पहला तो लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश आप लोग देख लीजिएगा आपका कौन सा है, उसके अनुसार कीजिएगा।
दूसरा, आप लोगों को क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना है ताकि आप लोग थोड़ा बहुत समझ पाओ कि कैसे क्या चीज़ है, कौन सा आपके लिए आसान है। अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट को लीजिएगा ताकि आप लोग समझ पाएँ। जैसे कि बहुत सारे लोगों का कुछ कुछ पेपर आसानी से उनको समझ आ जाता है कुछ पेपर, जैसे कि किसी को, अभी हम एक चीज़ आपको उदाहरण दे के बता रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये दो पेपर है, BCOS 183, BCOS 184। तो ये जो दो पेपर है ना, एक कंप्यूटर का है। कुछ लोगों को कंप्यूटर बहुत आसानी से समझ आता है तो उनके लिए पेपर मुश्किल है ही नहीं, जाएंगे आसानी से वो लोग। सेकेंड ईयर का ये पेपर है, जाएंगे आसानी से वो लोग लिख के चले आएंगे। बहुत बेसिक कंप्यूटर का क्वेश्चन होता है। और BCOS 184 भी वो लोग आसानी से दे पाएंगे। यहाँ भी ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ई कॉमर्स के बारे में होता है थोड़ा बहुत। जिनको भी नॉलेज है कंप्यूटर का, ई कॉमर्स के बारे में जानते हैं, आसानी से लिख के चले आएंगे, तो ये उनके लिए आसान है। पर जिनको कंप्यूटर नहीं आता है या ई कॉमर्स के बारे में नहीं पता है, उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, कुछ लोग BGG 171 ले लेते हैं। देखिए ये, अब इसमें आप लोग को सिर्फ देखने मिलेगा इंग्लिश में ही। तो ये फर्स्ट ईयर का है, खैर आप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ये री रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं है, फर्स्ट ईयर का है। बाकी सेकेंड ईयर में भी बहुत सारा पेपर है, जैसा कि आप देख पा रहे हो हिंदी में नहीं डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो वो हिंदी में नहीं होगा। तो ऐसा ही होता है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग एक बार बुक डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा और सब्जेक्ट के नाम से भी आप लोग समझ जाओगे कि आपके लिए कौन सा आसान है। तो इतना ही आपको ध्यान रखना है, बाकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और अगर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड डिटेल वीडियो चाहिए कि कौन कौन सा आसान होता है, कितना पेपर आसान पेपर है, तो 8-10 पेपर हम चुन के आपके लिए बता देंगे ग्रेजुएशन के लिए, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए। अगर आप लोगों को जानना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थर्ड ईयर में तो हमको नहीं लगता है किसी को प्रॉब्लम होता होगा, क्योंकि थर्ड ईयर में ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं चुनना होता है। सेकेंड ईयर में सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है। थर्ड ईयर तक जाते जाते इतना तो समझदार हो ही जाते हैं लोग कि अपना सब्जेक्ट आसानी से खुद ही चुन पाते हैं। अगर ऐसा दिक्कत होगा तो आप लोग बताइएगा। बाकी अगर आप लोगों का कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसके बारे में आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी एक चीज़ है कि अगर आपके पास कौन कौन सा ऑप्शन आ रहा है सब्जेक्ट का, उससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आपके पास 4-5 पेपर है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है उसमें से चुनने में, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कि कमेंट सेक्शन में दिक्कत होगा आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हम हो सकेगा तो आपको उसके बारे में डिटेल में बता देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सब्जेक्ट चुनने से रिलेटेड सारा प्रॉब्लम दूर हो गया होगा। लैंग्वेज का ध्यान रख लीजिएगा। बाकी आप लोग अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट को लीजिएगा जो कि आपके लिए आसान हो। क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर और बुक डाउनलोड करके आप लोग देख लीजिएगा। तो चलो दोस्त, मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। अभी के लिए टाटा, बाय बाय। बाय बाय।